0। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। यहोवा मिनिस्ट्री पेज पर हम आप सबका स्वागत करते हैं। जहाँ जहाँ से आप जुड़े हैं, हर एक देश के हर एक लोगों का हम स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर इस समय परमेश्वर के वचन पर मनन करने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए, पास्टर साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो आशीष पाए, उनकी मिनिस्ट्री और अधिक बढ़े। जितने लोग जुड़े हैं वे सारे के सारे लोग भी आशीषित होने पाए। हर एक देश के हर एक जन के लिए हम आशीष मांगते हैं। आज जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि संसार के लोगों की दृष्टि हमारी ओर लगी हुई है। हमारी ओर मतलब हर एक क्रिश्चियंस की ओर, मसीहियों की ओर लगी। मसीही क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उनकी बोलचाल है, कैसे उनका व्यवहार है, समाज में वो किस प्रकार का जीवन जीते हैं, वो हर चीज को बड़ी बारीकी से देखते हैं। हम मसीह की जिंदगी में वो हर चीज को, जो दूसरे हैं वो हर चीज को बड़ी बारीकी से देखते हैं और हमारी छोटी सी छोटी गलती को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हर एक की, समस्त संसार के लोगों की नजरें आज हमारे ऊपर लगी हुई है। तो हमें ऐसे समय में हमें परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से दिखाना चाहिए। हमें दिखाना चाहिए कि हम प्रभु के लोग हैं। हमें दिखाना चाहिए कि हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह रहता है। हमारी वाणी संयमित होनी चाहिए, हमारा जीवन सिंपल होना चाहिए और हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। और हमारा परमेश्वर, जब हम बाइबल में देखते हैं तो उसने उन लोगों को चुना। आप देखिएगा बाइबल में पुराने नियम से जब आप देखेंगे, परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जिनके अंदर में खराई थी, सीधापन था। कुछ ऐसे लोगों को चुना जिन्होंने पश्चाताप किया, पश्चातापी हृदय के साथ आए परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर ने अपने काम के लिए उनका इस्तेमाल किया। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा हो कि वो परमेश्वर को भाए, और हमारा जीवन ऐसा हो कि हम दूसरे लोगों के, संसार के लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए। तो हमारे जीवन के द्वारा हम लोगों को प्रभु के पास ला सकते हैं और हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। हमारा जीवन ऐसा हो। आज हमारे परमेश्वर की हमारी जिंदगी से यही इच्छा है, वो यही चाहता है कि हम इस प्रकार का जीवन जिए। आज हम यहाँ कुछ बातों को देखेंगे। इससे पहले कि हम कुछ बातों को देखें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय हम प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर पिता की सामर्थ्य को मांगेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया, महान परमेश्वर, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। यीशु नासरी, आज जुम्बिश तू कर, भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से और अभिषेक कर। यीशु नासरी, आज जुम्बिश तू कर। हम परमेश्वर पिता आपसे आज अभिषेक मांगते, खुदा आपकी जुम्बिश को आज मांगते, पवित्र आत्मा की जुम्बिश को आज हम मांगते। खुदा हम एक मन एक चित्त होकर, हर एक जन यहाँ मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए सारे के सारे लोग, हम एक मन एक चित्त होकर इस समय आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते। ये समय आपने हमारे लिए रखा, हम आपका धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं। आज जब हम आपके वचन पर मनन करने जा रहे हैं खुदा, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं। हर एक के हृदय के द्वार को खोलिए कि आपके वचन का बीज लोगों के हृदय की गहराइयों तक पहुंचने पाए और फलदायी वृक्ष बन जाए। महान परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन की गवाही के द्वारा लोगों को आपके चरणों के निकट लाने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्यारे यीशु के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 5 और उसके वचन 14 से 16 तक। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14, 15 एंड 16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम्हारा उजियारा मनुष्यों के सामने चमके। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं तो वचन हमसे कहता है कि तब हम ज्योति की संतान बन जाते हैं। वचन हमसे कहता है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 12 वचन को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, तो आप उसे पाएंगे। उसमें लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। वो कौन था? वो जगत की ज्योति था जो इस संसार में आया। जब हम अंधकार में हैं और जब हम प्रभु के पास आते हैं, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, उस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप हृदय के साथ प्रभु के पास आकर उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो ज्योति हमारे अंदर चमकने लगती है। हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और हमें संतान होने का हर अधिकार प्राप्त हो जाता है। हम संतान बन जाते हैं उसकी। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि आज हम इस संसार में, जब चारों ओर अंधकार फैला हुआ है पाप का, आप देख रहे हैं लोग मॉरलिटी नाम की चीज ही नहीं है, अनैतिक होते जा रहे हैं, नैतिकता नहीं है यहाँ पे, और पाप का अंधकार इतना बढ़ गया है। लोग हर एक छोटी छोटी बात में अपनी नाराजगी दिखाते हैं और छोटी छोटी बात में मरने और मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, और तमाम प्रकार की बुराइयां चारों तरफ आज फैली। कोई एक दूसरे को सह नहीं सकता है, क्योंकि पहले सा प्रेम अब लोगों में नहीं है। प्रेम अब उठता जा रहा है और बुराइयां लोगों के दिलों के अंदर घर करते जा रही है। तो ऐसे समय में दयालुपन, करुणामय जीवन, ये सब कहीं खोता जा रहा है। ऐसे समय में ध्यान लोगों का मसीहियों की ओर जाता है कि क्या मसीही लोगों के अंदर वो दयालुपन है? क्या मसीह की महक हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, मसीहियत फैला रहे हैं? हम कैसा जीवन जी रहे हैं? आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन की गवाही के द्वारा लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आए, अपने जीवन के द्वारा लोगों को दिखा सके कि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है, उसका स्वभाव मेरे अंदर है। तो ये हमारा परमेश्वर आज हमारी जिंदगी से चाहता है, और इसीलिए ये वचन यहाँ पर आया है। यहाँ पर लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय, जॉन चैप्टर 6 वर्स 36, तो आप उसमें पाते हैं कि वो कहता है कि वो कौन है? वो जगत की ज्योति है। वो कहता है वो जगत की ज्योति है। जॉन चैप्टर 6 और उसके
35 और 35 को मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है एक वचन जो हमारे लिए यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। और जब हम इसके आगे जब हम 9th चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं चैप्टर 9 वर्स 5, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। तो हमारा परमेश्वर जिसने हमारे लिए जीवन की रोटी दी, जिसने हमारे लिए जीवन का जल दिया, जिसने हमारे लिए जीवन की जगत की ज्योति दी, हम अब उस ज्योति से प्रकाशमान हो रहे हैं। वचन हमसे कहता उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया। जब हम यशायाह को पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं, हम इसी बात को पाते हैं। हमें कहता है वो प्रकाशमान प्रभु हमारे अंधकारमय जीवन में आ गया। अब हमारी जिंदगी से हमें प्रभु को दिखाना है, उसके वचन को लोगों के बीच में हमें बांटना है। आज हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे। इस व्यक्ति का नाम है नूह। नूह के बारे में जब हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि नूह अपने समय में, उस समय के लोगों में जब पाप बढ़ा हुआ था, ऐसे समय में नूह जो था वो खराई से चलता था। मैं वचन पढ़ रही हूँ यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 6 के 5 वर्स को मैं पढ़ रही हूँ। लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, वो मन में अति खेदित हुआ। आप इसके जब 9 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसे पाते हैं, नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। तो ये नूह परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। और हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 4 से 7 को जब हम देखेंगे तो वहां पर हम पाते हैं, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो यहाँ हमने हनोक को देखा, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उठा लिया गया। हमने यहाँ पे देखा नूह के बारे में, नूह परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, वो धर्मी और खरा व्यक्ति है और परमेश्वर ने उसे इसीलिए चुना। तो यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे कि हमें भी क्या करना है, हमें कैसे करना है। हमें हनोक के समान, नूह के समान, एलिया के समान परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हमें उसके उजियारे को अपनी जिंदगी से दिखाना है। हमें दिखाना है उसके उजियारे को अपनी जिंदगी से, क्योंकि हम जो हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। तो हमारे इस बचाए जाने को हमें प्रकट करना है। कैसे प्रकट करना, उस अनुग्रह को बताना है। तो हम पहली चीज यहाँ देख रहे हैं, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की चमक लोगों तक पहुंचाना। अनुग्रह के द्वारा हम बचाए हुए हैं,
ये बात लोगों तक मुझे और आपको पहुंचाना है, इस चमक को कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। मैं तो पापी हूँ। सबसे पहली चीज तो हमें ये मानना जरूरी है कि सबने पाप किया, मैंने पाप किया, हमने सबने पाप किया। इस बात को हमें मानना जरूरी है कि हम पापी हैं। जब तक हम इस बात को नहीं ग्रहण करेंगे कि हम पापी हैं, तब तक हम उस उद्धार के आनंद को नहीं ले सकते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। उस बलिदान को हम महसूस नहीं कर सकते हैं। उस क्रूस की मृत्यु की उस यंत्रणा को, उस वेदना को हम महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमने पाप किया और पाप का दंड मृत्यु है। पाप का एक दंड है, पापियों के लिए एक दंड है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस उद्धार को समझ ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उसके प्रेम को हम समझ ही नहीं पाएंगे। हम यीशु मसीह ने किस तरह अपने आप को क्रूस पर दिया, हम इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे। हमें इसको महसूस करना है कि मैंने पाप किया है और मेरे लिए एक दंड निर्धारित किया गया था, और इस दंड के लिए ही यीशु मसीह इस संसार में आया। मेरे इस दंड को उसने मेरी जिंदगी से निकाला। मैं तो मर जाती, आप तो मर जाते, नाश हो जाते, लेकिन उसने हमें नाश नहीं होने दिया। उसने हमें नाश नहीं होने दिया। उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए भेजा। उसने हमें नाश नहीं होने दिया। इस बात को हमें समझना है कि हम क्या थे। आज जो हम हैं, बड़े आनंद से अपनी जिंदगी बिता रहे, बड़े खुश हैं। हम जब क्रिसमस आता खुश होते हैं, चरनी में यीशु पैदा हुआ। जब ईस्टर आता तो हम उदासी से हमारा प्रभु हमारे लिए, क्यों सिर्फ ईस्टर के समय इस बात को महसूस करते हैं कि प्रभु आपके लिए मरा। आप हर दिन, हर पल, हर समय इस बात के लिए परमेश्वर के प्रति आदर के साथ परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ रहिए। अपनी कृतज्ञता प्रकट कीजिए कि मैं तो पापी था, मेरे लिए तूने अपना इकलौता बेटा दिया, और उस प्रभु ने मेरे लिए अपने प्राण दिए, कांटों का ताज पहना, मुझे जीवन का मुकुट देने। उसने क्रूस की घृणित, नफरत वाली, घृणित, बहुत गंदी मृत्यु को सहा कि मुझे सम्मान का जीवन मिले। इस बात को मुझे समझना है, तभी मैं उसके अनुग्रह को, तभी आप उसके अनुग्रह को, उसके उद्धार को समझ सकते हैं। और यहाँ पर नूह एक खरा व्यक्ति था। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को माना, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और अपने परिवार को भी उसने परमेश्वर के साथ चलना सिखाया। उसने अपने परिवार को भी परमेश्वर के बारे में बताया। आज मुझे और आपको ये करना है, हमारे परिवार को बचाने के लिए। उस समय जब जल प्रलय आया, उसका पूरा परिवार सुरक्षित था उस जहाज में। आज जो संसार की स्थिति है, जब यीशु मसीह आएगा, हमें अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखना है प्रभु में, और हम सब स्वर्ग में उठा लिए जाएं। ये हमें करना है। ये जिम्मेदारी आज हमारी है कि हमारा पूरा परिवार स्वर्ग में जाए, हमारा पूरा परिवार स्वर्ग में जाए। नूह ने अपने परिवार को बचाया। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अपने पूरे परिवार को बचाएं, उन्हें बताएं कि अनुग्रह ही से उद्धार है। ये उद्धार आपकी जिंदगी में अनुग्रह ही से आया है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय, जॉन चैप्टर 6 वर्स 44, देखिए उसमें क्या लिखा है। एक खूबसूरत बात उसमें लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर उठाऊंगा। ये हमारे परमेश्वर का वादा है आपसे और मुझसे। ये हमारे परमेश्वर का वादा है हमारी पूरी फैमिली से। तो आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम बचें, हमारा परिवार बचे, जैसे नूह ने बचाया। और वचन हमसे एक बात और कहता है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। इफिसियंस चैप्टर 2, इफिसियों 2 अध्याय 4 वर्ष से
4th और 5th वर्ष को यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। और ये बात हमें अपने परिवार को बताना है, उस उद्धार के स्वाद को उन्हें भी चखाना है। और जब तक वो मेरी जिंदगी में यीशु को नहीं देखेंगे, कैसे जानेंगे प्रभु को? तो मुझे और आपको अपनी जिंदगी से प्रभु दिखाना है हमें, तभी हम उन्हें प्रभु के पास ला सकते हैं, तभी हम उन्हें प्रभु के बारे में बता सकते हैं, और तभी हम उन्हें अपने साथ साथ स्वर्ग में ले जा सकते हैं। आज आपकी जिम्मेदारी है, आज मेरी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार को बचाने की। नूह ने बचाया तो अनुग्रह ही से बचाए जाने की चमक को हमें प्रकट करना है। हम दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं, जो हमारी जिंदगी में पवित्रता होनी है। हमने पहली चीज देखी, अनुग्रह ही से बचाए हुए चमक को प्रकट करना। हम दूसरी चीज देखते हैं, पवित्रता के जीवन के साथ उसकी चमक को प्रकट करना। हमें पवित्र होना है। वचन हमसे कहता है, जब आप पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ेंगे, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 16, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 16, जब आप उसे पढ़ेंगे आप उसमें पाएंगे कि वहां पर हमारा परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और 15 वर्ष में लिखा हुआ है कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में हमें पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन जिए, अपवित्रता का नहीं, परंतु हमें पवित्रता का जीवन जीना है। हमें अपने जीवन से दिखाना है कि हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, और पवित्रता के द्वारा परमेश्वर की उस चमक को प्रकट करना है। लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 19 अध्याय और उसके दूसरे वर्ष में लिखा है, इजराइलियों की सारी मंडली से कह है कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तो जब हम पवित्रता के साथ, हम पवित्र खुद नहीं हो सकते, लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, वो हमें उसके बहाए हुए लहू से हमारा परमेश्वर हमें धोता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, और अब हम पवित्र हो जाते हैं उसके बहाए हुए इस लहू से। और अब इस पवित्र जीवन को लोगों के बीच में दिखाना है, तभी हम परमेश्वर की महिमा प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि हम तब बता सकते हैं कि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो मेरे दिल में वास करता है। हमारे अंदर वो शुद्धता, वो पवित्रता होना बहुत जरूरी है। वो शुद्धता, वो पवित्रता होना बहुत जरूरी है। और जब आप दूसरा कुरिन्थियों और उसके 6वें अध्याय 2 Corinthians chapter 6 और उसके 17 वर्ष से पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे। 17 वर्ष को मैं पढ़ रही, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, क्यों तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और 18 वर्ष में लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। 7th चैप्टर। अतः हे प्रियो, जब तक ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को, ध्यान से सुनिए, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमें पवित्र बनना है। हम जब प्रभु के पास आएंगे, हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेंगे, परमेश्वर हमें पवित्र करेगा।
वो हमें पवित्र करेगा। और हमारी जिंदगी में जब पवित्र परमेश्वर आ जाएगा तो हम अपने जिंदगी से उसके उजियारे को, कि मेरे अंदर में पवित्र परमेश्वर वास करता है, इस बात को हम प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि पवित्र परमेश्वर हमारे हृदय में वास करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप उसकी तरह पवित्र बने और इस पवित्रता को लोगों के पास दिखा सके, उन्हें बता सके कि पवित्र परमेश्वर इस देह में वास करता है। वचन हमसे कहता है, जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, वचन हमसे कहता है, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि क्या हो तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा हृदय ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर में हमारा परमेश्वर जब रहेगा तभी तो हम उसके उस उजियारे को लोगों के बीच में प्रकट करेंगे। यदि इस दिल में प्रभु नहीं रहता है तो कैसे उसके उजियारे को दिखाएंगे? हम आज भी अंधकार में हैं। हमें अगर इस उजियारे को दिखाना है तो पवित्र परमेश्वर को अपने दिल में बुलाना है। मेरे दिल में आ मेरे प्रभु, और मेरे दिल में रहे, मुझे पवित्र कर और मुझसे अपना उपयोग कर। एक वचन और आपके लिए पढ़ देती हूँ, एक वचन और पढ़ देती हूँ, 2 तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसका 21 वचन। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 21। 2 तिमोथियुस चैप्टर 2 वर्स 21, यहाँ पर लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आप तब उसके परमेश्वर के काम आएंगे जब आप अपने आप को स्वयं को पवित्र करेंगे, और पवित्र तब करेंगे जब आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे और कहेंगे, मेरे दिल में आप रहो। आपका दिल तब पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। आपकी देह को परमेश्वर के हाथ में जब आप सौंपेंगे, आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। तो अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपकर इस पवित्रता के द्वारा परमेश्वर के उजियारे को चमकाना है। उसके अनुग्रह के बारे में बताकर कि हम उसके अनुग्रह से बचाए हुए हैं, उस उजियारे को लोगों के सामने दिखाना है। हम यहाँ पर इन्हीं बातों को देख रहे हैं। हम तीसरी चीज यहाँ पर देखेंगे, हमारा प्रार्थनामय विश्वासी जीवन। इसके द्वारा हमें लोगों के सामने उसके उजियारे को प्रकट करना है, अपने विश्वासी और प्रार्थनामय जीवन के द्वारा। हमारा जीवन कैसा है? आज हमें जांचना है कि मेरा जीवन कैसा है, क्या मैं विश्वासी हूँ या नहीं हूँ। वचन हमसे कहता है हमें विश्वासी जीवन जीना है। जब हम नूह के बारे में देख रहे थे तो हमने क्या देखा नूह के बारे में? उसमें लिखा है, वह धर्मी पुरुष अपने समय के लोगों में खरा और परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। मतलब वो परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास करता था। जब यहाँ पर आगे जब आप देखेंगे वर्ष 13 में, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। उसके आगे अब वो आज्ञा दे रहा है। किस चीज की आज्ञा दे रहा है? कि तू ऐसा जहाज बना और ये सारी चीजों को कर। तब 22 वर्ष में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मतलब वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो आज्ञाकारी है। वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो आज्ञाकारी है। और जब उसने जल प्रलय आया और जब जल प्रलय खत्म हुआ और जब वो जहाज से बाहर निकला तो वो बस आराम से रहने नहीं लगा, उसने तुरंत वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। ये है उसका विश्वासी प्रार्थनामय जीवन। जब आप इसी के उत्पत्ति के 12 अध्याय को देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 12 और उसके वर्ष 8 को देखेंगे, 7, 8, 9 वर्ष को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे। अब्राहम ने जब परमेश्वर से बातचीत की, उसने भी क्या किया? अपने प्रार्थनामय जीवन को विश्वास
विश्वासी जीवन को प्रकट किया वेदी बनाकर। उसने वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद किया। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि इसहाक को बलि चढ़ा, इसका विश्वास देखिए कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। जब इसहाक ने पूछा, उसने कहा परमेश्वर उपाय करेगा, और परमेश्वर ने उपाय किया, और वहां पर परमेश्वर का नाम यहोवा यीरे हुआ, क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। और वो उपाय तब करता है जब आप उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। यदि आपका विश्वास पूरा नहीं है तो कैसे उपाय करेगा? आपको अपने पूरे विश्वास, पूरे मन के साथ उसके पास जाना है, तब आपकी जिंदगी में भी वो अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा। वो आपका उपयोग करेगा। आपका जीवन प्रार्थनामय हो हर बात के लिए। हर बार अब्राहम ने वेदी बनाई, हर बार बनाई। इसहाक ने वेदी बनाई, याकूब ने वेदी बनाई, हर एक ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके घर में एक प्रार्थना की वेदी हो, परिवार की प्रार्थना वेदी हो, जहां हमारा पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर के परमेश्वर का धन्यवाद करे, प्रार्थना करे, और उससे उस योजना को मांगे जो उसने आपके परिवार के लिए बनाई है। आज आपका परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन विश्वासी और प्रार्थनामय जीवन हो। जब आप प्रेरितों के काम और उसके 9 अध्याय एक्ट चैप्टर 9 को देखेंगे, चैप्टर 9 के वर्स 36 से 39 तक जब आप देखेंगे तो आप उसमें एक स्त्री के बारे में पाएंगे। मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ। यहाँ पर लिखा है, याफा में एक्ट चैप्टर 9 वर्स 36 से 39 पढ़ रही। यहाँ पे लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी। कितना खूबसूरत इसका परिचय है, कितना सुंदर उसका परिचय है कि क्या है वो, एक विश्वासिनी। ऐसा नहीं बोला गया कि तबीता दोरकास नाम की एक स्त्री रहती थी, नहीं, उसका भी एकदम एक्यूरेट उसका परिचय दिया गया कि एक विश्वासिनी। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ये। एक विश्वासिनी रहती थी, वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। यह है उसका परिचय। क्या ये परिचय आपका है? आज परमेश्वर आपका भी परिचय देना चाहता है। क्या परिचय देगा? मेरा भी परिचय देना चाहता है। क्या परिचय देगा? क्या मैं विश्वासी हूँ? क्या आप विश्वासी हैं? क्या आप भले भले काम कर रहे हैं? क्या आप दान कर रहे हैं? क्या आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी आशा के कार्य कर रहे हैं? इसके पास इसने कोई आशा नहीं कि कोई मुझे ये करेगा या कोई मुझे वो देगा। उसने भले भले काम किए। और जब हम आगे इसमें देखते हैं, उन्हीं दिनों वह बीमार होकर मर गई। उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रखा, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर पतरस वहां 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके पास हो लिया, और जब वह वहां पहुंचा, देखिए यहाँ पर, तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे वे सब दिखाने लगी। भले भले काम, उसने भले भले काम किए। वो एक विश्वासिनी थी, एक विश्वासिनी का जीवन जी रही थी, और विश्वासी बिना प्रार्थना के तो जीवन जिएगा नहीं। मतलब ये कि वो विश्वासिनी स्त्री प्रार्थनामय जीवन के द्वारा परमेश्वर के भले भले कामों को प्रकट कर रही थी, उसके उजियारे को चमका रही थी। यहाँ पर उसका उजियारा दिख रहा है। उसने उन सारे कामों के द्वारा जो उसने किए, लोग उसके बारे में बता रहे हैं, और परमेश्वर को महिमा मिल रही है। आज परमेश्वर चाहता है मेरा और आपका विश्वासी जीवन, मेरा और आपका प्रार्थनामय जीवन उसकी महिमा का कारण बन सके। आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी से भी यही चाहता है। हम चौथी बात देखेंगे इसमें, हम इसमें और एक और वचन देखेंगे, उसके बाद हम चौथी बात देखेंगे इसी के एक्ट चैप्टर 10 और उसके वर्स 4 को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। उसने उसे ध्यान से देखा, डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उनसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। ये कौन है? ये है वो कुरनेलियस, जो
अन्य जाति है, लेकिन विश्वास करता है प्रभु पर और इसने विश्वास करने के द्वारा वो दान देता है। और जब आप उसके बारे में देखेंगे तो वहां पर उसने एक प्रार्थना के भवन को भी उसने बनाने में हेल्प की लोगों की, कि प्रार्थना का भवन वहां बने। तो ये ऐसा विश्वासी है, प्रार्थनामय जीवन जी रहा है कि इसकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई और परमेश्वर का दूत आज कुरनेलियस से बात करके कह रहा है कि तेरी प्रार्थनाएं और दान परमेश्वर के पास पहुंच गए। तेरी प्रार्थनाएं और दान परमेश्वर के पास पहुंच गए। ये हमारा जीवन होना है कि हम अपने जीवन से उसके उजियारे को प्रकट कर सके, हम अपने जीवन के द्वारा उसके उजियारे को प्रकट कर सके। हम चौथी और आखिरी बात यहाँ देखते हैं, हमारे चाल चलन, आचरण और व्यवहार के द्वारा हम परमेश्वर के उजियारे को प्रकट कर सकते। हमारा चाल चलन परमेश्वर को भावता हुआ। वचन हमसे कहता है, जब आप रोमन्स चैप्टर 12 और उसके फर्स्ट और सेकंड वर्स को पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम नई सृष्टि है, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा आचरण, अब सब कुछ बदल जाना चाहिए। हम पहले क्या थे छोड़ दीजिए, आज हम प्रभु की संतान हैं, आज हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं और हम प्रभु के मार्ग में चलते 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 स्वर्ग तक पहुंचेंगे। हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और स्वर्ग में पहुंच गया, जैसे एलिया परमेश्वर के साथ रहा और अग्निमय रथ आकर उसे स्वर्ग में उठा ले गए। आज परमेश्वर चाहता है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आए तो मैं और आप भी वहां पर उठा लिए जाए, और ये तभी संभव है जब हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाए। ये तभी संभव है जब हम उसकी भली और भावती इच्छा को जान सके। ये तभी संभव है जब हम इस संसार के सदृश ना बने। हाँ, ये तभी संभव है जब हम पवित्र और जीवित अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर के सामने समर्पण करें अपना। ये तभी संभव है कि हमारा प्रभु तब आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। और जब आप पहला कुरिन्थियों और उसके 11 अध्याय और पहले वचन को पढ़ेंगे, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 1, तो आप उसे पाएंगे, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। तो आज हमारा परमेश्वर चाहता है हम कैसी चाल चले, और इसी के लिए उसने अपने इकलौता पुत्र दिया ताकि मैं और आप उसके जीवन को देखकर सीख सके कि हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी से क्या चाहता है, और तब हम उसकी ज्योति बन सके, और तब हम उस ज्योति को सारे अंधकार में संसार के लोगों के जीवन में प्रकट कर सके, प्रकाशित कर सके, और हम इस उजियाले के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले बन सके, परमेश्वर को महिमा देने वाले बन सके। आज प्रभु आपको बुला रहा है कि आप अपने जीवन की गवाही के द्वारा उसके उजियारे को प्रकट करें। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है उस ज्योति की संतान होने के लिए, उस उजियारे को अधिकार में पड़े लोगों के बीच में प्रकट करने के लिए। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। उसने नूह को बुलाया, नूह तैयार हो गया। उसने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम तैयार हो गया। उसने जिसे बुलाया वो हर एक तैयार हुआ। किसी ने नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा। यदि वो कहते तो परमेश्वर कहता कि वो पत्थर भी चिल्ला उठे, वो पत्थरों का भी उपयोग कर सकता है। आज प्रभु आपका उपयोग करना चाहता है, और ये तभी संभव है जब आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और कहेंगे, प्रभु तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरा प्रभु, तू मेरा सब कुछ है। तू आज मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ और मेरे दिल में आकर रहे।
और मेरी जिंदगी से तेरा उजियाला लोगों के सामने प्रकट हो। मेरे कामों के द्वारा तुझे महिमा मिले, मेरे आचरण के द्वारा तुझे महिमा मिले, मेरे व्यवहार के द्वारा तुझे महिमा मिले, मेरे चाल चलन के द्वारा तुझे महिमा मिले, मेरे प्रार्थनामय विश्वासी जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिले, मेरे पवित्र जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिले। तूने मुझ पर अनुग्रह किया है, मेरे बचाए जाने के द्वारा तुझे महिमा मिले। आज परमेश्वर आपको महिमा के लिए बुला रहा है। क्या आप तैयार है? यदि आप तैयार है, अपना जीवन आज प्रभु के हाथ में दीजिए और बोलिए, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, तो मेरे जिंदगी में आ, मैं यहाँ हूँ, मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन में आकर आज तू काम कर। मुझे आदर का वो पात्र बना, अपने भवन का उपयोगी पात्र बना और मेरा उपयोग कर। इस संसार में अंधकार मिटाने में मेरा उपयोग कर। आज अपना जीवन आज प्रभु के हाथ में दीजिए। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो आज हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमारी की अवस्था में है, कि वो इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाए। हम प्रार्थना करेंगे उन सब के लिए भी जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे, उनके ऊपर एक कर्ज है, वो कर्ज का बोझ उनके ऊपर से उतर जाए, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे उन संतान दंपतियों के लिए कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे उन सब के लिए जिन्हें अच्छी जगह जॉब चाहिए, कि परमेश्वर की प्लानिंग उनके जीवन में फुलफिल हो सके और अच्छी जगह उन्हें जॉब मिल सके। हम प्रार्थना करेंगे उन सब के लिए जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कि उनकी मिनिस्ट्री और अधिक बढ़े और लोग पर प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता और मुक्तिदाता ग्रहण करे। हम प्रार्थना करेंगे यहोवा मिनिस्ट्री के लिए भी, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे जो चाहते हैं कि उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की जाए। आज हम उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो चाहते हैं कि अपने परिवारों को पे वो आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपकी आशीष को चाहते हैं। आज हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखें, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपे और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी जिंदगी में आ जाओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु। बोलिए प्रभु से, मैं हूँ यहाँ। आज आप मेरी जिंदगी में आ जाओ प्रभु। मेरे दिल को पवित्र आत्मा का स्थान बना लो, घर बना लो प्रभु। मेरी देह में आप आकर वास करो प्रभु। लोगों को मेरी जिंदगी से प्रभु आप दिखाई दे, ऐसा करो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर पिता, इस समय हम सारे के सारे लोगों के साथ जितने जुड़े हैं, आने वाले समय में जितने इस पेज से जुड़ेंगे, उन सबों के साथ, यूट्यूब से जुड़ेंगे, उन सबों के साथ जो भी आपके वचन को सुनते हैं, उन सबों के साथ आपके चरणों के निकट आते खुदा। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक की जिंदगी में आज आकर आप कार्य कीजिए। जिस भी प्रार्थना विषय के साथ वो आपके पास आते हैं, जो भी निवेदन वो कर रहे खुदा, आज आप उनकी विनती सुन लीजिए। महान परमेश्वर पिता, उन्हें अच्छी जगह जॉब मिले प्रभु, ऐसा होने दीजिए खुदा। ओ महान परमेश्वर, उनके लोगों के परिवारों को आशीषित कीजिए। उनके घर में आपकी शांति, आपकी आशीष आने पाए पिता। जो बीमार है इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाले। जो निसंतान है उन्हें संतान की आशीष दीजिए राजा। जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं महान परमेश्वर पिता, उनका
और अधिक बहुतायत से उपयोग कीजिए, वो अंश अंश करके इसी तरह आपकी सिद्धता में बढ़े और आपकी महिमा का कारण बन सके। खुदा ओ राजा, एक एक जन को आशीषित कीजिए। जितने भी प्रार्थना निवेदन इस समय आपके सामने रखे, उन सारे प्रार्थना निवेदनों के लिए हम प्रार्थना करते। खुदा ओ राजा, एक एक को आशीषित कीजिए। खुदा एक एक को आशीष दीजिए। महान परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए धन्यवाद देते। खुदा हम पास्टर साहब के लिए, उनके पूरे टीम के लिए धन्यवाद करते हैं और आशीष मांगते हैं। जितने जुड़े एक एक जन के लिए आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। धन्यवाद देती हूँ खुदा, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद 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 करती राजा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।